हेलो एवरीवन, आज हम एक पोयम करने वाले हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। तो कीप क्वाइट एंड वॉच ऑन द स्क्रीन टू अंडरस्टैंड द पोयम। तो वर्थ बून चैनल के माध्यम से हम ये पोयम कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोयम, जिसको लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। इनका जन्म हुआ था 1904 में और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। तो पोयम पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड है, लेकिन बिफोर यू रीड से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पोएट के डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। तो what does the title of the poem suggest to you and what do you think the poem is about? आपको क्या लगता है कि पोयम हमें क्या सजेस्ट करता है और पोयम किस बारे में? पोयम पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि पोयम किस बारे में है। तो चलिए स्क्रीन पर हम देखेंगे पोयम को। पोयम की पहली लाइन है, बहुत ही खूबसूरत लाइन से इस पोएट ने इस पोयम को लिखा है, इसकी शुरुआत की है। और यहाँ पर हमारा जो पोयम है वो स्टार्ट है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक की गिनती गिनेंगे और सभी शांत हो जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई, पोएट 12 तक की गिनती गिनेंगे और शांत हो जाएंगे? क्या कोई गेम खिलवा रहे हैं वो कि 12 तक गिनेंगे और सभी शांत हो जाएंगे? क्या स्टैचू बन जाना है सबको? घड़ी की जो सुइयां हैं वो इंडिकेट करती हैं कि दिन भी 12 घंटे का होता है और रात भी, यानी 24 घंटे में 12 घंटे रात होती है और 12 घंटे दिन। और इसीलिए पोएट जो हैं वो काउंट करना चाहते हैं 12। आगे देखते हैं, जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है वो ये कहता है कि once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट कहना चाहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए सभी शांत हो जाएंगे और कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करेगा। अमेरिकन, जापानीज, बंगाली, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि पोएट हमसे आग्रह करते हैं कि सभी शांत हो जाएंगे। ना कोई अपने हाथों को हिलाएगा, आर्म्स को भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हिलाएगा, और ना ही कोई बात करेगा किसी भी लैंग्वेज में। ये हमारी पृथ्वी के लिए वो दर्शाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पोएट का जन्म उस वक्त हुआ था जब हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली थी, यानी कि 1904 में उनका जन्म हुआ था और जब वो 10 साल के थे तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दुनिया में। अब दुनिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो दुनिया के लोग थे, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग थे, तरह तरह के लोग थे, कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं था, और लेकिन सभी एक दूसरे को लड़ाई करने के लिए उकसा रहे थे, सभी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, वो जीतना चाहते थे वॉर को। पोएट कहते हैं कि इतनी रश है इस दुनिया में, इतने लोग अपने काम से काम मतलब रखने लगे हैं, सबको युद्ध के माहौल की चिंता थी। तो कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, जब पूरा जो देश था वो युद्ध लड़ने की तैयारी में था, तब पोएट जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि कितना अच्छा होता कि ये शोरोगुल, शोरो शराबा, जो बॉम्ब फेंके जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो अगर 2 पल के लिए शांत हो जाता है तो कितना अच्छा माहौल होता है। ये युद्ध का ये नियम होता है कि 12 घंटे ही युद्ध लड़े जा सकते हैं, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, और रात के समय में कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता। और इसीलिए पोएट कहना चाहते हैं कि कितना अद्भुत वो नजारा होगा विदाउट रश, विदाउट इंजन।
अगर कोई भी भागा दौड़ी करते हुए युद्ध नहीं करेगा और अगर कोई भी अपनी इंजन नहीं चलाएगा, इंजन का मतलब यहाँ पर है बंदूक, गोली और जो टैंकर होते हैं वो, गाड़ियां, ये सारी चीजें इंजन के लिए यूज किए गए हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। पोएट कहते हैं कि कितना अच्छा लगेगा अगर सभी लोग शांत हो जाएंगे और कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करेगा और शांति का वातावरण बना रहेगा। वो कहते हैं कि सभी शांत हो जाएंगे तो कितना अद्भुत वो नजारा होगा, कीपिंग क्वाइट का नजारा होगा। और सभी शांत हो जाएंगे तब क्या होगा, दिमाग ठंडा होगा, दिमाग ठंडा होगा तो लोग एक दूसरे से बातें करेंगे और बातें करेंगे तो पता चलेगा कि युद्ध हर चीज का समाधान नहीं है। अब युद्ध के समय में से रिलेटेड जो अगला पैराग्राफ है वो देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। वो कहते हैं कि कोई भी बंदा काम नहीं करेगा, चाहे वो मछुआरा ही क्यों ना हो। वो ठंडे ठंडे समुद्र में खड़े होकर मछुआरा क्या करता है, फिशरमैन क्या करता है, मछली मारता है और वो मछलियों को नुकसान पहुंचाता है। बड़ी मछलियां हो या छोटी मछलियां हो, बड़े बड़े देश हो या चाहे छोटे देश हो, वहां पर नुकसान किसका होता है युद्ध करने से, सिर्फ और सिर्फ इंसानों का नुकसान होता है, चाहे वो कोई भी भाषा बोले, इंसान तो इंसान होते हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, नमक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। जो लोग नमक जमा करते हैं समुद्र के किनारे खड़े होकर, वो लोग भी अब क्या करेंगे, पोएट की बात मानकर अपने काम को अंजाम नहीं देंगे। नमक, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं नमक के, नमक बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनके हाथ जो है नमक इकट्ठा करते करते जख्मी हो जाते हैं। वो लोग भी क्या करेंगे, वो नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने जख्मी हाथों को नहीं देखें, वो अपने जख्मी हाथों से ही नमक का निर्माण करते हैं। तो जब वो शांत हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। वो मछली मारने वाले जो मछुआरे होते हैं और नमक इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, वो काफी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोच सकते। और पोयम जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें बाधित करता है। यानी कि पोएट कहते हैं कि दो पल के लिए शांत होकर अपने आप में मंथन कीजिए कि युद्ध करना ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों के सामने खड़े होकर एक दूसरे से हाथ मिलाना और अच्छे कार्य के लिए अंजाम देना और धरती को स्वर्ग की तरह बनाना या लड़ाई झगड़ा करना। ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है इस धरती पर, लड़ाई झगड़ा करने के लिए या फिर इस धरती की रखवाली करने के लिए। पोएट ये आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, हमारे इस हरियाली भरे वातावरण में वॉर करते हैं, युद्ध करते हैं। किन किन चीजों से युद्ध करते हैं वो, वॉर्स विथ गैस एंड वॉर्स विथ फायर। वो गैस से, यानी कि अब तो इस प्रकार के बॉम्ब आ गए हैं, इतने प्रकार के औजार आ गए हैं कि वो गैस चारों तरफ फैलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा जो प्रकृति है वो नष्ट होता जाता है। और जब फायर फेंकते हैं, आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब फेंके गए थे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब फेंके गए थे तो वहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ था। और कहा जाता है कि आज भी जो धरती है वहां की वो बंजर है और वहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं आज भी अपंग जन्म लेते हैं। तो पोएट सिर्फ ये कहते हैं कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, एक समय ऐसा आएगा जब सभी लोग एक दूसरे पर गोले फेंकेंगे और सभी एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी अगर हार गए, सभी देश अगर मर गए, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप जिंदा हैं सरवाइव करने के लिए, तो आपके आगे पीछे कौन खड़ा होगा। अगर आप धरती में सबको हरा देते हैं, सभी को मार डालते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल महान हूं, तो आपके आगे पीछे रहने वाले कौन होंगे, कौन आपकी गुलामी करेंगे, कोई भी नहीं। तो इस तरह से कहते हैं कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जब कोई रहेगा ही नहीं तो आप जीत कर क्या करेंगे। बड़प्पन तो ये है कि सबके साथ एकता बनाकर अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से सुचारू रूप से जीना।
वो कहते हैं विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। विक्ट्री करने वाले जो हैं वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वो अपने भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन कर क्या रहे होंगे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि देश तभी है, ये दुनिया तभी है जब इंसान है, और इंसान है ही नहीं तो युद्ध जीतने का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए ये बॉम्ब के गोले हैं जो धरती पर फेंके जाते हैं, लोग सोचते हैं कि इंसान को मार रहे हैं, लेकिन इंसान को नहीं, वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय का नजारा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिख रहा होगा। तो ये युद्ध करते समय क्या होता है, हमारी पृथ्वी डैमेज होती है, ग्रीन वॉर्स होते हैं, ये देखिए धुएं। अब जब ग्रीन वॉर्स होते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बहुत ही अजीब सा माहौल बन जाता है। लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन है, हमें उनको मार गिराना है, लेकिन एक्चुअली में वो धरती को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे जो पोएट हैं वो गुजारिश करते हैं और ये कहते हैं कि बस शांत हो जाओ, 12 तक की गिनती गिनता हूं तब तक तुम शांत हो जाओ। What I want should not be confused। पोएट ये भी कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूं इसके बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप टोटली एक मूर्ति के समान बनकर खड़े हो जाएं। मैं नहीं चाहता विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं टोटल इनएक्टिविटी यानी दुनिया को बंजर बनाना नहीं चाहता, नहीं चाहता कि सारे लोग मर जाएं। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो जिंदगी को सुचारू रूप से भाई भाई की तरह जिंदगी को जीने का प्रयास करें। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। पृथ्वी में जीवन जो है वो जीने के लिए है। पृथ्वी में जीवन क्यों है? सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने के लिए है, इसलिए नहीं है कि लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कहते हैं कि मुझे मृत्यु से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो इस धरती पर आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले लोग अगर सिंगल माइंडेड नहीं हुए, यानी कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं हुआ, सबने अगर ये नहीं सोचा कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से जिंदगी जीनी है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, आज साइंटिफिक दुनिया में सब लोग साइंस के माध्यम से तरह तरह के औजार बना रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि सभी अगर एक माइंड के हो जाए, यानी अगर कोई गुस्से वाला है तो दूसरा भी अगर गुस्से वाला हो गया तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन एक इंसान अगर शांत है तो दूसरा इंसान भी शांत होने का प्रयास करेगा, तो ही वो जिंदगी जी सकता है। एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। पोएट कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है एक मत से होकर अगर चली तो ज्यादा अच्छा है। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। और अगर सारे लोग शांत हो जाएं तो पूरी तरह से हमारी दुनिया जो है वो शांति पूर्ण ढंग से अपनी जिंदगी जिएगी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, तो पोएट जो है इन दोनों युद्ध को देखने के बाद मजबूर हो गए इस पोयम को लिखने के लिए, क्योंकि जो पोएट है वो पूरी तरह से सैड थे, उदास थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि युद्ध मत करो, युद्ध को बढ़ावा मत दो। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। पोएट कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे युद्ध के दौरान, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। लोग सोच रहे थे कि जो जिंदगी है वो तभी जी जा सकती है, यानी कि ये युद्ध तभी लड़ा जा सकता है जब एक दूसरे को मौत के घाट पहुंचा दिया जाए। लेकिन पोएट लोगों को अपने पोयम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने अभी धरती को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी हमें पाठ पढ़ाएगी। एज वेन एवरीथिंग सिम्स डेड। हम इसी तरह से गोले, बंदूक और इस तरह से आइटम बॉम्ब अगर बरसाते रहे इस धरती पर और सोच रहे हो कि हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये धरती जो है वो हमें एक दिन पाठ पढ़ाएगी।
धरती पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगी, पूरी तरह से धरती में पेड़ पौधे की क्षति हो जाएगी और इंसान भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जब धरती पूरी तरह से बंजर होंगी, धरती पर कयामत आएगी, तो धरती बंजर हो जाएगी और हमें लगेगा कि इंसान, जिस तरह से डायनासोर गायब हो गए हैं, इंसान भी गायब हो जाएंगे। लेकिन धरती का क्या है, इस धरती पर जो मिट्टी है एक बार फिर से खुद को हील करेगी, रिकवर करेगी और लाटर प्रूव्स टू बी अलाइव। धरती जो है एक बार फिर से जन्म लेगी, धरती पर जो लोग हैं वो एक बार फिर से जन्म लेंगे, धरती पूरी तरह से एक बार फिर से नए नए फूल, नए नई पत्तियां, नए नए डालियों के साथ शुरुआत करेगी दिन की। और इंसान जो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो पूरी तरह से पृथ्वी को डैमेज कर चुका होगा और खुद भी डैमेज होकर इस दुनिया से विलुप्त हो चुका होगा। तो इस तरह से ये पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि धरती पर जो विनाश का रूप उन्होंने इस युद्ध के दौरान देखा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन से ही दूर किया जा सकता है। अंत की लाइन में पोएट जो है वो कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अगर 12 तक की गिनती गिनते हुए मेरी बातें आपको समझ में आ गई और 12 तक की गिनती गिनने के बाद आप शांत हो गए, तो पूरी तरह से मैं देखूंगा कि धरती कीप क्वाइट हो गई है और आई विल गो, और मैं आपके पास से चला जाऊंगा। यानी कि वो कहते हैं कि 12 तक की गिनती गिनने के लिए इसलिए कहते हैं कि क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात। तो दिन का जो नजारा होता था वो युद्ध का नजारा होता था और रात का जो नजारा होता था वो पूरी तरह से शांत होता था। तो लोग रात को ज्यादा पसंद करते थे और दिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो अगर दिन को भी शांति फैला दिया जाता उस समय, तो लोग अगर सिंगल माइंडेड हो जाते तो इतनी क्षति नहीं पहुंचती और दुनिया में विश्व युद्ध नहीं होता। अगर ये पोएम आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया हो तो बिंदास क्वेश्चन पूछिए। कुछ ही दिनों में हम लोग मॉडल क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।